साल मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। मॉनसून में सुखाड़ के हालात हो गए तो जाते जाते पानी जरूरत से ज्यादा ही बरस गया। औरंगाबाद में मॉनसून के पिछड़ जाने के कारण जिले के किसानों ने डीजल पंप से धान की खेती की और अपनी फसल को लेकर निश्चिंत हो गए। लेकिन उनकी आशाएं तब धरी की धरी रह गई जब एक मुसीबत ने बिन बुलाए मेहमान की तरह उनके खेतों में डेरा डाल लिया। ये बिन बुलाए मेहमान है मधुआ कीट, जिनका आतंक बिहार के किसानों के लिए एक खौफ बन चुका है। इस कीट ने औरंगाबाद जिले के सभी 11 प्रखंडों के किसानों को न सिर्फ बर्बाद कर दिया बल्कि उनकी कमर तक तोड़ दी। फसलें बर्बाद हुई। अब साल भर जिंदगी कैसे गुजर बसर होगी, ये एक बड़ा सवाल बनकर सामने खड़ा है। मधुआ कीट का आतंक ऐसा बढ़ा कि हजार एकड़ में लगे धान की फसल कटनी से पहले ही सूख गई और किसान अन्न के एक एक दाने के लिए तरसने लगे। किसानों ने बताया कि सरकारी गोदामों से बीज लेकर बिहन किया और धान की रोपनी की थी। समय पर धान की बालियां भी निकलने लगी थी, लेकिन मधुआ कीट ने पूरी फसल चट कर ली और धान काटने से पहले ही सूख गए। खेती में समस्या है कि खेत में ही हम लोग का फसल मतलब धान की खेती, इसमें मधुआ नाम का एक कीट आया है जी। और वो इस तरह का जो धान है जिसमें फसल भी हो चुका है लेकिन फसल इसमें है नहीं कुछ भी, और लगता है कि इस बार हम लोग का फसल अब घर में आने वाला था और अब लगता है कि खेत में ही रह जाएगा। और ये देखिए धान में एक भी बाल है लेकिन इसमें अनाज नहीं है। ये देखिए तो क्या हो रहा है, किस तरह से ये हो रहा है? ये मतलब खेत में ही धान हो चुका था, सब होने के बाद एक कीड़ा एक आया, मधुआ नाम का कीट है, और सारा फसल को वो बर्बाद कर गया और खा गया। अब क्या कीजिएगा आप लोग? अब हम लोग क्या करेंगे? अब जो खेत था जो हम लोग लागत लगाए थे, अब तो लागत लौटेगा नहीं। अब इसमें अपना जो हम लोग का जो खेती का जो भी आमदनी था वो खेत में ही अब लगता है रह जाएगा। अब सरकार इस पर क्या करती है, उनको देखना चाहिए कि इस तरह की बीमारी आया है किसान के पास, उनको चाहिए ध्यान देना और कुछ उसका निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ सरकार को चाहिए। किसान भाई तो हम लोग जीते जी मर जाएंगे, इस तरह का बीमारी आ गया है इस बार मेरा फसल में। कृषि अधिकारियों का कहना है कि ये मधुआ कीट हर साल बिहार में धावा बोलता है और ये पूरी तरह से फसलें बर्बाद कर देता है। देखिए, मधुआ कीट ये आज के डेट में केवल औरंगाबाद जिला के लिए ही नहीं, लगभग पूरे बिहार में एक ज्वलंत समस्या है। और ये कोई बीमारी नहीं है, एक कीट है। सामान्य तौर पे ये कीट हर वर्ष आता है। हमारे प्रदेश में 2 तरह का मधुआ कीट है जो कि प्रभावित करता है हमारे धान के फसल को। एक होता है हरा मधुआ और दूसरा होता है भूरा मधुआ। हरा मधुआ मुख्य रूप से पत्तियों पर अटैक करता है और भूरा मधुआ जो है ये मिट्टी का, जमीन का जो सतह है उसके अगर पानी लगा है तो पानी से जस्ट ऊपर, या पानी अगर खेत में नहीं है तो ज़मीन के सतह से ऊपर ये अटैक करता है। और जब ये अटैक करता है तो लाखों लाख की संख्या में पॉपुलेशन ये बहुत फास्ट बढ़ाता है और तना का रस चूस लेता है। और रस चूसने के कारण जो ऊपर जो भोजन पहुंचना चाहिए बाली तक, वहां तक नहीं पहुंच पाता है और पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। ये जो कीट है जहाँ पर छिद्र करके रस चूसता है वहाँ पर एक तरल पदार्थ भी वो छोड़ता है, जिसके कारण वहाँ चिपचिपापन भी महसूस होता है। उसके कारण कुछ फंगल इन्फेक्शन को भी बढ़ावा देता है और सामान्य तौर पे ये सितंबर के आखिरी सप्ताह में देखने को मिलता है, सितंबर से लेके अक्टूबर के शुरू के समय में। लेकिन इस वर्ष का जो सिचुएशन रहा है, सितंबर में एक हर 1-2 दिन के अंतराल पे बारिश होती रही, अक्टूबर के पहले सप्ताह तक भी हुई। परिणाम ये हुआ कि हमारे किसान भाई मधुआ के कंट्रोल के लिए जो शुरुआती अवस्था में इमिडाक्लोरोप्रिड वगैरह का प्रयोग करते थे वो नहीं कर पाए बारिश लगातार होने के कारण। अब जैसे ही बारिश खत्म हुई और ये टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर अभी अगर आप देखें तो रात में 19 के आसपास है, दिन में 31-32 तक टेम्परेचर जा रहा है। अब ये ऑप्टिमम टेम्परेचर जैसे ही 20 के आसपास पहुंच जाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर से मतलब ये है
कि दिन का तापमान और रात का तापमान का जो एवरेज हम निकालते हैं, मीन निकालते हैं 2 से भाग देने के बाद, अगर वो टेम्परेचर 20 के आसपास हो जाए तो ये कीट अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अभी जो है सिचुएशन ये है कि हमारा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो करीब 28-29 के आसपास देखा जा रहा है, जो उसके लिए बहुत ही उपयोगी सिचुएशन है, क्लाइमेट है उसको अधिक फैलने का। अब प्रश्न उठता है कि इसका नियंत्रण कैसे हो। हमारे किसान भाई चूँकि खेत में जब ऊपर तक पैच में, इसका लक्षण यही है कि आपको पैच में दिखाई देगा, कहीं यहाँ पे सूखना शुरू हुआ, खेत के दूसरे भाग में, तीसरे भाग में होते होते पूरा खेत समाप्त कर देता है ये। तो जब ऊपर तक सूख जाता है तब हमारे किसान भाई जो है इसके लिए वो सक्रिय होते हैं कि ये बीमारी आ गई। एक्चुअली ये बीमारी है नहीं, ये कीट है, उसका प्रभाव है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इसके लिए दवा का स्प्रे किया जाना अनिवार्य है, लेकिन दवा का जो स्प्रे करना है उसमें कुछ किसान क्या करते हैं, 2-2 कीटनाशी को मिला के स्प्रे कर देते हैं। ये 2-2 कीटनाशी को स्प्रे करना नहीं चाहिए किसी सूरत में भी। ये कीट आमतौर पर सितंबर महीने से आता है। इस मौसम में तेजी से फैलने वाला ये कीट आसानी से काबू में नहीं आता। फिलहाल बिहार में इससे बचाव के तमाम उपाय अपनाए जा रहे हैं, लेकिन इनका आतंक है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा।